जातीय हिंसा धीरे धीरे कम होने के साथ साथ मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने केंद्र की मदद से 6 महीने में राज्य में पूरी तरह से शांति बहाल करने का वादा किया है और ये कहते हुए पद छोड़ने से इनकार कर दिया है कि उन्होंने ना तो कोई अपराध किया है और ना ही किसी घोटाले को जन्म दिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कुकी और मैतेई नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए एक एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आधिकारिक गणना के अनुसार मई 2023 से कुकी और मैतेई जाति समूहों के बीच झड़पों में 226 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। सिंह ने आगे कहा कि ये सब बातचीत से हल किया जा सकता है। बातचीत ही एकमात्र रास्ता रह गया है। उन्होंने दूध की पहचान नागा विधायक और हिल एरिया कमेटी के अध्यक्ष डिंगलांगलुंग गंगमई के रूप में की है। ये पूछे जाने पर कि शांति बहाल करने के लिए उन्होंने अपने लिए किस तरह की समय सीमा तय की है, सिंह ने इशारा दिया कि बातचीत के साथ साथ केंद्र सरकार की भागीदारी या तो गृह मंत्रालय या फिर अन्य एजेंसियों के जरिए से शांति लाने में ये महत्वपूर्ण होंगी। आगे उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा समय तक खिंचेगा। 5 से 6 महीने के अंदर शांति लौट आनी चाहिए, ये हमारी आशा है और मुझे भी यकीन है। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि जब वो आधिकारिक कुर्सी पर बैठे हैं तो वो खुद को मैतेई के रूप में नहीं पहचानना चाहते। उन्होंने कहा कि मैं सभी का मुख्यमंत्री हूँ, जबकि मैतेई बहुल वाला इम्फाल पूरी तरह से सामान्य दिखाई देता है, जहां सड़कें यातायात से गुलजार हैं और दुकानें तेजी से कारोबार कर रही हैं। राजधानी के समतल घाटी इलाके के आसपास की पहाड़ियां इसके कुकी निवासियों को छोड़कर सभी के लिए सीमा से बाहर हैं। सिंह ने कहा कि संघर्ष की शुरुआत साल 2017 से 2022 में मुख्यमंत्री के रूप में उनके पहले कार्यकाल से हुई थी, जब उन्होंने अवैध नशीली दवाओं के व्यापार और पड़ोसी म्यांमार से प्रवासन पर कार्रवाई की, जिसकी सीमा इम्फाल से केवल 100 किलोमीटर ही दूर है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उनकी कार्रवाई से प्रभावित लोगों ने कुकी मैतेई झड़पें भड़काकर उनकी सरकार और राज्य को अस्थिर करने की साजिश रची। कुकी अधिकतर पहाड़ी पर रहने वाली ईसाई जनजातियां हैं, जबकि मैतेई मैदानी इलाकों और घाटियों में रहने वाले हिंदू हैं। कुकी जनजातियां म्यांमार में भी पाई जाती हैं। सिंह ने कहा कि मार्च 2023 में मणिपुर उच्च न्यायालय के एक फैसले ने मैतेई को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का दर्जा देने की सिफारिश की थी, जिससे कुकियों में गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया, जिन्होंने महसूस किया कि उनके अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। हालांकि अदालत के आदेश को सिंह की सरकार ने लागू नहीं किया था, लेकिन तब तक कुकी छात्र समूहों का आंदोलन शुरू हो चुका था और जल्द ही ये पूरी तरह से हिंसा में बदल गया। हाईकोर्ट ने इस साल फरवरी में अपने आदेश से एसटी दर्जे का पैराग्राफ खुद ही वापस ले लिया। इस संघर्ष की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी राजनीतिक कीमत भी चुकानी पड़ी, जिनके विपक्ष और उनके आलोचकों द्वारा लोगों को शांत करने में मदद करने के लिए मणिपुर का दौरा नहीं करने के लिए आलोचना की गई। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पहाड़ी इलाकों का विकास करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए वो केंद्र सरकार से विशेष पैकेज देने का अनुरोध करेंगे।